ठीक हो गए, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ पे ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं जी नवाज। बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो भाई आज हम जिस वीडियो पे अपना रिएक्ट कर रहे हैं जी, वीडियो है जी जो जवान फिल्म आई है दूसरे शाहरुख खान साहब की। तो भाई उसने जो धूम मचाई हुई है बिजनेस में, तो जो बाहुबली और जो गदर 2 थी वो उसके बीच में आ चुकी है। तो भाई बहुत अच्छा मौजूद है बिजनेस का, वो देखते हैं, फिर उसको देखें अपना रिएक्शन का वीडियो करते हैं स्टार्ट। फिल्मी बातें विद अभिसार। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। मगर जवान लौटने के लिए आगे नहीं जा रही है, वो इस तरह से आगे जा रही है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर जवान ने अपने 13वें दिन 12 करोड़ 90 लाख की कमाई की है दोस्तों, और इसी दिन गदर ने की थी करीब 10.5 करोड़ रुपए की कमाई। यानी कि अभी भी दोनों फिल्मों में करीब 2 करोड़ का फर्क है। यानी कि जवान 13वें दिन गदर 2 से 2 करोड़ रुपए की कमाई से आगे है। और बड़ी खबर सामने क्या उभर कर आ रही है कि जवान ने KGF 2 को अपनी कमाई में पीछे छोड़ दिया है। अब उसके सामने कौन सी फिल्में हैं? उसके सामने है बाहुबली, उसके सामने है गदर 2 और उसके सामने है पठान। आप जानते हैं इस रेस में जो बहुत दिलचस्प हो गई है, यह एक ऐसी रेस है जिसमें 2 घोड़े जिंदा हैं अभी भी यानी कि जवान जिंदा है और गदर 2 जिंदा है। गदर की कमाई अचानक ड्रास्टिकली नीचे आ गई है दोस्तों, और इस वक्त मुझे बताया गया कि कल उसने करीब 40 लाख रुपए की कमाई की थी। तो एक तरह से उसकी कमाई नीचे आ गई है, मगर अभी भी कुछ ट्रेड एनालिस्ट को लगता है कि वो पठान को चुनौती दे सकती है, क्योंकि गदर 2 ने अब तक कमाई कितनी की है? 520 करोड़ रुपए। पठान ने हिंदी में भारत में कितनी कमाई की थी? 545 करोड़। यानी कि दोनों के बीच में जो फर्क है वो बहुत बड़ा है, करीब 25 करोड़ रुपए का। आपको क्या लगता है, क्या गदर 2 पठान की कमाई को पार कर पाएगी? और अगर पार कर भी दिया तो पीछे से जवान बहुत तेजी से आ रही है, जो एक के बाद एक जो है रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोस्तों फिल्म एनालिस्ट इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? फिल्म एनालिस्ट सुमित कडेल का कहना है कि 13वें दिन गदर ने कमाई की थी 12 करोड़ 90 लाख, और भाषाओं में यानी कि गैर हिंदी भाषाओं में उसने कमाई की थी 1 करोड़ 90 लाख। कुल भारत में 13वें दिन इसने कमाई की थी 14 करोड़ 80 लाख। और अगर हम इस दूसरे हफ्ते की बात करें, क्योंकि जवान 2 पहुंच गई है दूसरे हफ्ते में, तो उसने कमाई की 109 करोड़ 61 लाख। और उसी तरह से गैर हिंदी भाषाओं में इसने कमाई की करीब 10 करोड़ रुपए की, और ये कुल कमाई हो जाती है 119 करोड़ 71 लाख रुपए। और अगर हम इसकी पूरी कमाई की बात करें जो उसने भारत में की है, हिंदी में इसने टोटल कमाई की है 457 करोड़ 59 लाख रुपए, और लैंग्वेजेस में यानी कि गैर हिंदी भाषाओं में इसने 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है, और इसने कमाई की है 53 करोड़ 45 लाख रुपए, और इसकी कुल कमाई हो जाती है करीब 511 करोड़। और यही वजह है कि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट इस पोस्टर को बार बार पेश कर रहे हैं, जवान क्रॉसेस KGF 2। KGF 2 जो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड था दोस्तों, और उसे जवान ने पीछे छोड़ दिया है। मगर अब ये रेस जो है बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस रेस के 2 घोड़े अभी भी जिंदा हैं। जवान में ऊर्जा भरी हुई है, गदर 2 की ऊर्जा कम हो गई है, मगर क्या गदर 2 आने वाले वीकेंड में कमाल दिखा सकती है? क्योंकि हम ये ना भूलें कि जवान की भी जो स्पीड है वो कई सर्किट्स में कम होती दिखाई दे रही है। कम से कम अगर हम उत्तर प्रदेश सर्किट की बात करें दोस्तों, मैं नोएडा के आसपास के इलाकों की बात कर सकता हूं, जहां पर इस वक्त जवान में इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। बड़ा सवाल यह कि क्या इस हफ्ते के अंत तक
जवान की हवा निकल जाएगी? क्या वो वाकई पठान को चुनौती दे पाएगी? क्योंकि मेरे मन में इतना सा भी शक नहीं है दोस्तों कि इंटरनेशनली जवान 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है, क्योंकि इंटरनेशनली उसकी कमाई में कोई कमी नहीं आई है। इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस की बात करें, यानी कि दुनिया भर की फिल्में, जी हां दुनिया भर की फिल्में, वहां पर इस वक्त जवान जो है वो तीसरे नंबर पर है। जी हां, एक हॉरर फिल्म है नन पार्ट 2, वो नंबर 1 पे है और जवान तीसरे नंबर पर। इस तरह से इंटरनेशनली जवान ने अपना दबदबा बनाए रखा है। बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि भैया पठान को कौन पछाड़ेगा, जवान या गदर 2? दोस्तों मेरा तो यह मानना है पछाड़े जो भी, जीतेंगी फिल्में, जीतेगा बॉक्स ऑफिस और जीतेगा हमारा प्यारा बॉलीवुड। और ये जरूरी भी है, क्योंकि कई लोगों ने बॉलीवुड का मरसिया लिख दिया था, ये कह दिया था कि फिल्में चलेंगी नहीं, पिट गई, बॉलीवुड वाले सड़क पर आ जाएंगे। मगर शाहरुख ने और सनी पाजी ने इस पूरी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया है। दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि गदर 2 की वजह से, जवान की वजह से, पठान की वजह से, OMG 2, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, इन तमाम फिल्मों की वजह से लोग वापस सिनेमा हॉल लौट रहे हैं। इनफैक्ट ड्रीम गर्ल 2 भी एक हिट साबित हुई है। मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं। सिनेमा हॉल तब जाकर वापस भरेंगे जब छोटी छोटी फिल्में देखने भी लोग वापस सिनेमा हॉल्स लौटना शुरू करेंगे। क्योंकि जिन तमाम फिल्मों का मैंने आपके सामने नाम लिया है, वो तमाम फिल्में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इस पूरे साल पर निगाह डालें, तमाम फिल्में जो बड़ी हिट साबित हुई हैं वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़ी हुई हैं। शायद एक फिल्म को छोड़ के जिसका नाम था जरा हटके जरा बचके, जिसमें विकी कौशल और सारा अली खान थे, जो कि बहुत ही छोटी बजट पर बनी हुई फिल्म थी और मेरे पसंदीदा शहर इंदौर में इसकी पूरी सेटिंग थी। वो फिल्म हिट साबित हुई थी और वो फिल्म आप कह सकते हैं एक छोटी फिल्म थी। हालांकि विकी कौशल के बारे में यह कहना कि वो एक छोटे स्टार हैं वो गलत होगा। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, नो डाउट जवान और गदर 2 ने और पठान ने फिल्म इंडस्ट्री में जान डाल दी है, मगर फिल्म इंडस्ट्री सही मायने में तभी जिंदा होगी या एक बार फिर पूरे रफ्तार से दौड़ने लगेगी जब छोटी छोटी फिल्में भी काम करना शुरू कर जाएं। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से कई ऐसी बेहतरीन फिल्में भी आईं जो नहीं चली। मसलन आपको याद होगा अफवाह एक फिल्म आई थी, भीड़ एक फिल्म आई थी, फिर मुझे याद है आयुष्मान खुराना की भी एक और फिल्म आई थी जो मुझे याद नहीं आ रही है, जो मीडिया के ऊपर एक सटायर था दोस्तों, वो भी नहीं चली थी और ये बहुत बेहतरीन फिल्म थी। इनफैक्ट मुझे तो अक्षय कुमार की सेल्फी भी एक रीजनेबली अच्छी फिल्म लगी थी और वो अच्छी इसलिए भी लगी थी क्योंकि उसकी सारी शूटिंग जो है वो मेरे स्टेट मध्य प्रदेश में हुई थी, यानी कि भोपाल में हुई थी। तो सेल्फी भी आई थी मगर वो भी सुपर फ्लॉप हो गई थी। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि छोटी छोटी फिल्में भी जो हैं वो पैसा कमाएं और तब जाके सही मायने में हम कह पाएंगे कि बॉलीवुड की सेहत अब दुरुस्त है। और तब शाहरुख का वो गाना हर कोई गा सकता है, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम। लौट आइए। अबजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार। अच्छा भाई, तो वीडियो ख़त्म हो गई जी। बॉलीवुड की ये वीडियो हमने बनाई थी भाई। देखें जब से जवान फिल्म रिलीज़ हुई है तब से ये गदर 2 और पठान की जो है ना बिजनेस ये कम हो रहा था। हर रोज़ उनका जो है जब शाम को देखते थे, जब बजट लगाते थे तो उसका कुछ ना कुछ काम ही होता था। लेकिन अब जो है ना जवान फिल्म ने बाहुबली का दूसरा जो है ना KGF 2 उसको तो पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब वो पीछे पड़े हुए गदर 2 और गदर 2 पीछे पड़ी हुई है पठान के। सनी भाई जो बीच में खड़े में देखें आप पठान देखें, एक शाहरुख खान साहब की 2 फिल्में हैं
और सनी देओल साहब की एक फिल्म है, लेकिन अगर वो पठान को पकड़ जाते हैं और जवान फिल्म जाकर फिर गदर 2 का पकड़ जाती है तो ये शाहरुख खान की बहुत कामयाबी होगी। लेकिन भाई अगर गदर 2 की बात करें तो जिस तरह उसकी प्रमोशन हुई और 2-3 मंथ पहले से उसकी प्रमोशन शुरू हुई थी, बहुत से इंडियन लोगों ने उनको सराहा, क्योंकि आपको पता है वो गदर 2 जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा हिट करती है फिल्म। लेकिन उसकी स्टोरी जो है, पहले जो गदर 1 थी वो भी बहुत हिट हुई थी, सुपर डुपर हिट हुई थी, और ये भी सुपर डुपर हिट हुई है। तो लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि इंटरेस्ट था इस फिल्म को देखने में, गदर 2 को, इसकी प्रमोशन। लेकिन जो जवान फिल्म है और पठान फिल्म में इसको इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है शाहरुख खान एक बहुत किंग है, बॉलीवुड किंग माने जाते हैं वो। उनकी कोई भी फिल्म हो तो वो बिजनेस अच्छा खासा नहीं होती, फ्लॉप बहुत सी फिल्में हुई उनकी, लेकिन उनकी जो फिल्में हैं बिजनेस अच्छा खासा आप कर जाती है। लेकिन आपको ये भी पता है कि कुछ मंथ से, जब से कोविड का दौर गुजरा है, तब से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है कि जो इतना ज्यादा बिजनेस कर रही हो, सिवाय केजीएफ बहुत पीछे जा रहा था। लेकिन इन फिल्मों से ऐसा लगता था कि केजीएफ मतलब क्या ना बॉलीवुड मर गया है यार, कोई फिल्म ही मतलब इतनी अपग्रेड नहीं हुई जैसे बाहुबली इंटरेस्ट खत्म हो गया पाकिस्तान में। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिनेमा घरों में इंडियन फिल्में चलती नहीं है, बहुत कम इसलिए भी कम है। इसके बरक अगर पाकिस्तान में आ जाए तो भाई यहाँ पर जो फिल्म सबसे ज्यादा बजट में बनती है, जिसपे हम कहें बहुत ज्यादा बजट खर्च कर दिया, 8 से 10 करोड़ रुपया होगा, तो वहां पर एक फिल्म बनाने के लिए हजार करोड़ रुपया। आपको पता है जो एक फिल्म आई थी दूसरा, उसका मुझे याद नहीं आ रहा फिल्म का नाम, उस पे 1000 करोड़ से भी ज्यादा भाई खर्च हुआ था। तो वो जो बाहुबली में हीरो है वो उसके हीरो थे, वो उसके श्रद्धा कपूर हीरोइन थी। तो देखें भाई, इसीलिए बॉलीवुड कामयाब है क्योंकि वो इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं हीरोज पे, फिल्में इस तरह बनाते हैं, फिर वो जो व्यू लेते हैं वो बहुत अच्छा होता है। तो भाई देखिए, शाहरुख खान की फिल्म अगर बिजनेस करती है तो इसमें एक और फायदा हो जाता है शाहरुख खान का, तो उनका जो एक नंबर लगा हुआ है कि वो बॉलीवुड में पहले नंबर पर हीरो है, तो वो भी कहना रहता है जो सदी चल रही है वो एक्शन स्टडी है, लव स्टडी नहीं। अब लव स्टडी फ्लॉप है, फिल्में फ्लॉप वो आती नहीं है। लेकिन एक्शन भाई, मूवी आप का कर दौर रहे है, तो हैं एक्शन बात। जितना ज्यादा एक्शन होगा उतनी ज्यादा कमाई होगी। देखे ना अभी action 2 का दौर है, हफ्ते का जितनी जो ज्यादा बिजनेस हुआ है भाई, action उतना ज्यादा 2 होगी। हफ्ते का जो बिजनेस हुआ उसमें जो गदर 2 है वो नंबर 2 पे है। हाँ। ठीक है, लेकिन पठान फिल्म जो है वो आगे उससे आगे है, यानी नंबर 1 पे है। हाँ। और जवान फिल्म जो है वो नंबर 3 पे है। सबसे तो बड़ी इसमें बात सनी है कि भाई ना, और सनी भाई का जो हाथ है वो कहते हैं ना, हाथ पड़ेगा तब उसका देखिए, देखिए सबसे कैसे अच्छी जाता है। बात- अब उनकी स्पीड कम हुई तो जवान फिल्म की भी कम हो सकती है, सही बात है। मे भी ज्यादा भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो मुझे जो देखने को मिला इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि शाहरुख खान की जो जवान फिल्म है वो वर्ल्ड पूरी दुनिया की फिल्में टॉप देखी ना तो 3 नंबर भाई वो पूरी दुनिया में देखे जाने वाले इंडिया के सबसे अच्छे एक्टर वो हैं। हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा दुनिया पसंद करती है शाहरुख खान साहब को। वर्ल्ड वाइड बिजनेस किसी भी फिल्म का उनकी निकालने, वो उनका इंडिया से भी ज्यादा आ जाता है। सही बात क्योंकि उसकी फिल्म बहर जो बहुत ज्यादा चलती है भाई, सिनेमा घर में बहुत ज्यादा लगती है। तो भाई इस वीकेंड पे भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, और हम ये कहते हैं कि सनी भाई की बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि भाई उसको प्रमोशन भी बहुत मिली और गदर 2 जो है उस पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत था। अगर सनी इसकी देखे वजह ना- से उनकी जो सियासत है, जो आपको पता है सनी भाई जो है सियासत में भी है, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो वो जो उनका जो एरिया था जहाँ पर वो अपना इलेक्शन लड़ते थे, जो उनको मिला हुआ था, तो वहां पर भी उसको बहुत यानी कि उनको मुश्किलात उनको पड़ी। अच्छा। वो जो लोग वहां के रहने, वो कहते थे कि आपको हमने यहाँ पर बनाया MNA या MP, आप उसमें आप आगे सियासत में नहीं, आप अपनी फिल्मों में चले गए हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।